स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th में जो एक रिमाइंडर थ्योरम है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रिमाइंडर थ्योरम ऑफ क्लास 9। इस रिमाइंडर थ्योरम से आप क्या करते हैं, पहले आप क्या करते थे कि क्लास 7-8 में पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके रिमाइंडर पता करते थे। रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बिना डिवाइड किए हुए पॉलिनोमियल को आप रिमाइंडर फाइंड करते हैं। आइए देखें स्टेटमेंट क्या कहता है। रिमाइंडर थ्योरम, let px be a polynomial of degree n greater than or equal to 1। इसका मतलब px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या लीनियर पॉलिनोमियल है या ग्रेटर देन 1 है, यानी क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है। इसी तरह से एक डिग्री का या एक डिग्री ज्यादा। और a क्या है, let a be any real number, a is a real number। If px, अगर आप px को डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, अगर आप इस px को डिवाइड करते हैं जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है x माइनस a से, तो रिमाइंडर जो है वो आएगा pa। बहुत ध्यान से देखिए, रिमाइंडर आएगा pa। कहने का मतलब ये हुआ, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका गिवन पॉलिनोमियल था px, ये गिवन पॉलिनोमियल px, और इस पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड किया x माइनस a लीनियर पॉलिनोमियल से। तो जब x माइनस a से आप डिवाइड करेंगे तो ये जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर मिलेगा pa। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो x किससे रिप्लेस हो जाएगा पॉलिनोमियल में, a से, वही रिमाइंडर होगी। कैसे पता चला, इसको आप बराबर कर लेंगे 0 के, तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, a। तो यही x इज इक्वल टू a जब रिप्लेस होगा यानी वैल्यू रखी जाएगी तो जो pa होगा यही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये है पूरा स्टेटमेंट। आइए अगर हम एक एग्जांपल को, इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर आपने इस एग्जांपल को देखा तो पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम। इस पॉलिनोमियल को, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका नाम दिया गया है px, px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² - 5x + 8, इसको लीनियर पॉलिनोमियल x - 2 से डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। इसे आपको दो मेथड से करना है, डिवाइड करके भी और रिमाइंडर थ्योरम से। आइए सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, और ये डिवाइड करने का प्रोसेस आपने पिछली क्लास 7-8 में पढ़ा है, फिर भी आप एक बार देखिए इसे। यहाँ पे x - 2 से आपको डिवाइड करना है x² - 5x + 8 को, इसे आपको डिवाइड करना है x - 2 से। ध्यान से देखिए, look the first term of divisor and the first term of dividend। अब आपको ये पहला देखना है x में, अब आपको ये देखना है कि इसके पहले टर्म x में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि x² हो जाए। तो x में आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये x। तो आप याद रखिएगा, पहला टर्म डिविडेंड का, पहला टर्म डिवाइजर का देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि व्हाट इज मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर टू मेक इट x², दैट इज x। x से अब ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, x से अब ये दोनों पूरा डिवाइजर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा x का x में होगा x × x, x² - 2x। उसके बाद आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये है माइनस हो गया और ये प्लस। अब आप देखिए +x² - x² हो गया, ये कैंसिल, these are cancelled out। अब बचा क्या, -5x + 2x, -5x + 2x ये होता है -3x। -5 + 2 आप जानते हैं -3 होगा, -3x हो जाएगा। और अब ये +8 कम्स डाउन, आपका ये +8 आया, यहाँ पे आपने लिखा। अब ये आपको फिर डिवाइड करना है, तो ये दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, फिर वही लुक द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड। अब व्हाट मल्टीप्लाइड बाय x टू मेक इट -3x, ऑब्वियसली -3।
-3 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 इंटू एक्स -3x। -3 का अब क्या करना है -2 में, तो दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव होगा, प्लस -3 इंटू -2 प्लस 6। अब ये हो गया आपका, अब ये आपका क्या करेंगे, अब ये आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव। ये आपका 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा और 8 में से 6 जाएगा, 2 आएगा। अब देखिए यही 2 आपका जो आया यही है आपका रिमाइंडर। ये रिमाइंडर आपने कैसे फाइंड किया, ये रिमाइंडर आपने फाइंड किया बाय द डिवीजन। लेकिन 9th में जो रिमाइंडर थ्योरम आई है, रिमाइंडर थ्योरम की वजह से आपको ये लॉन्ग डिवीजन नहीं करना होता। इट्स अ प्रोसेस टू फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन। आपको बिना डिवाइड किए हुए रिमाइंडर, आइए उसे देखते हैं कैसे करते हैं। अब आप देखिए दूसरा मेथड बाय द रिमाइंडर थ्योरम। आपका गिवन पॉलिनोमियल है, बहुत ध्यान से देखिए, आपका गिवन पॉलिनोमियल है x² - 5x + 8, बहुत ध्यान से। और आपको जिससे डिवाइड करना है, जो डिवाइजर है वो है x - 2, तो x - 2 = 0 किया तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 2। मैंने आपको बताया था कि जो डिवाइजर है उसको पुट करेंगे आप 0 के बराबर, तो उससे क्या मिलेगी, वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। तो ये x की जो वैल्यू है यही आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा p2। वहां पे क्या था pa, a की जगह यहाँ क्या है 2, यही p2 क्या है, रिमाइंडर है, यही रिमाइंडर है p2। अब p2 यानी p2 की वैल्यू क्या होगी, जहां जहां x है वहां रिप्लेस होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2²। देखिएगा x की जगह 2 -5 × 2 + 8, ये हो गई p2 की वैल्यू। x is replaced by 2 because x is 2 and p2 is what, p2 is the remainder। 2² is 4 -5 2s are 10 + 8, देखते रहिएगा ध्यान से, 2² 4 -5 2s are 10 + 8, 8 और 4 हो गया 12 और 12 में से 10 गया, ये हो गया 2, ये है रिमाइंडर। तो आपने ये देखा कि कितना ही शॉर्ट प्रोसेस है बाय द रिमाइंडर थ्योरम। इससे आपको क्या करना होता है, डिवाइड नहीं करना होता है। एक बार फिर से आप इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे किया गया। यहाँ आपका डिवीजन है, यहाँ आपका रिमाइंडर है। इसी तरह से आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी हैं जिसको आपको फाइंड करना है रिमाइंडर बाय द रिमाइंडर थ्योरम। आगे के वीडियोस में हम आपको जो है एक एक प्रॉब्लम करके बताते जाएंगे, यहाँ पे कराते जाएंगे कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके रिमाइंडर को फाइंड किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई कमेंट डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।